हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों के लिए ऑडिबल होगी। सो एक बार कोई ग्रुप में मैसेज कर दे क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, सो दैट हम नेक्स्ट आगे जो आज का टॉपिक है जो ट्रेनिंग उसको हम स्टार्टअप करें। ऑडिबल, ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो वेलकम है जी आप लोगों का इस ट्रेनिंग में। बहुत सारे पर्सन्स होंगे जो वेरी फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं, है ना। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी क्लियर करूंगी। एंड साथ के साथ आज का जो टॉपिक है दैट इज स्किन केयर, पर्सनल केयर। तो उस वो भी मैं आपको आज प्रॉपर अच्छे वे के साथ बताऊंगी सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि यही वो प्रोडक्ट्स है जिनकी क्लैरिटी आज से 3 साल पहले मुझे हुई थी। और मैंने यहाँ पे अच्छे लेवल पे वर्किंग करनी स्टार्ट करी। एंड उसके बाद मेरी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हुई, आपकी भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। सो बहुत सारे पर्सन होंगे हमारे, क्या कहते हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। उनको थोड़ा सा बता दूं, नाम मेरा प्रिया पठानिया। एंड बेसिकली मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करती हूँ। एंड आज से अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस मेरी लाइफ में आया था। तो उस टाइम की अगर बात करूं, उस टाइम मैं बीएससी नॉन मेडिकल न्यूट्रिशन कोर्सेज बीएड कर चुकी थी, जॉब कर रही थी, और उस टाइम फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ में आई। और मैंने इसको करने का डिसीजन बनाया, ठीक है। ऑब्वियस है कि एकदम से आप लोग नहीं, कोई भी नहीं बना पाता इसका डिसीजन, है ना। बड़ी सारी क्वेरीज होती है मन में, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मैंने भी अपने आप को कुछ टाइम दिया, मैंने नॉलेज ली, सीखा, सीनियर्स के साथ मैंने मीटअप करा। एंड उसके बाद मैंने इसको करना स्टार्ट करा। टीचिंग प्रोफेशन से मैंने फॉरएवर लिविंग को चूज करा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैंने अपना जो है स्टेप अप करा। उसके बाद अपनी सेल फोन करेटा, जो करेटा कार है, वो मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ। एंड मिलीनियर क्लब में मेरा नाम आ चुका है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्ट करा, आप लोगों ने भी जीरो से ही स्टार्ट करना, आप देख सकते हो। शुरुआत में मेरी जो इनकम थी दैट इज 12743.12, ठीक है। और ये मई 2018 की है। एंड जनवरी 2019 को 1,23,000 रुपया टैक्स काट के 1,16,000 रुपया मेरे अकाउंट में आया, ठीक है। उसके बाद ये जुलाई 2020 की आप देख सकते हो, 1,22,000, ठीक है। टैक्स काट के 1,17,000 मेरे अकाउंट में आया, ठीक है। प्रेजेंटेशन मूव कर रही होगी, है ना, आई थिंक। ओके, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी मई मंथ की इनकम है 1,06,000, टैक्स काट के 1,01,520। एक सेकंड वेट करना है ना, आई थिंक कोई ना टेक्निकल इशू आ रहा है। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको लास्ट मंथ की इनकम दिखाई है 1,06,000, टैक्स काट के 1,01,520.54। साथ में ही मैंने अपनी स्टेटमेंट भी यहाँ पे शो करी है, क्योंकि बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, बहुत सारी, क्या मैं खुद की भी बात करती हूँ। जो मैंने इस बिजनेस में मैंने स्टार्टअप करा था, तो सबसे पहले मेरी क्वेरी यही थी कि इतनी एजुकेशन के बाद हमें कोई 10 to 15,000 नहीं दे रहा है ना अच्छे से। और यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में 50,000 दिखाया था, तो मुझे लगा कि आज के टाइम पे 50,000 मेरे लिए वो इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट भी साथ में ही लगाई है कि देखो, आप देख सकते हो फोन का स्क्रीनशॉट एंड 1,01,520.54 पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? इस मंथ का चेक आप लोगों ने देख ही लिया होगा इंस्टाग्राम पे, है ना, 1,19,000 का चेक आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई, जीरो से लेके यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, कैसे मैंने मैनेजर लेवल अचीव करा, है ना। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सबसे पहले तो किंग फायर 64 जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे सीनियर्स को जो बहुत अच्छे लेवल पे हमें गाइड करते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। सेकंड क्रेडिट ये जाता है आपकी अपलाइन को, क्योंकि अपलाइन भी बहुत आपको, आप बहुत बार नेगेटिविटी आती है या कुछ भी, है ना, तो अपलाइन भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है प्रोडक्ट्स को। क्योंकि सोचो, अगर हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी होता, हमारे पास अपलाइन भी अच्छी होती, हमारे पास सब कुछ होता, बट हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स ही ना होती तो हम बिजनेस किस में करते?
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मतलब मेन हमारी जो बिजनेस की बैकबोन है दैट इज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए, और प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे हो ना, पर्सन आपका फैन हो जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये सारी जितनी भी आज तक का मैं 25 से 30 लाख रुपया कमा चुकी हूँ 3 सालों में, ठीक है। और ये इतने पैसे कमाने का मेरा जो मेन रीजन था वो क्या था जी? प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन्हीं प्रोडक्ट्स के सिर पे मेरी लाइफ चेंज हुई है, इन्हीं प्रोडक्ट्स के सिर पे टीम फायर 64 में अल्टीमेट लेवल की अचीवमेंट्स हो गई है, और इन्हीं प्रोडक्ट्स के सिर पे आप लोग भी जरूर बनोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपके पास एक डायरी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग खत्म भी हो जाएगी, ये टाइम निकल जाएगा, 20 जुलाई निकल जाएगा, है ना, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। बट अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपका जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। कभी भी आपको जरूरत पड़े आप अपनी डायरी ओपन कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। तो किसी भी ट्रेनिंग, जरूरी नहीं कि मेरी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग है तो आपने क्या करना है जी, उसको आपने डायरी पे जरूर नोट डाउन करना है। जो भी चीजें आपको अच्छी लगेगी ट्रेनिंग में, जो भी चीजों के साथ आपको क्लैरिटी होगी कि वाओ यार ये प्रोडक्ट्स इतना बेनिफिशियल है ना, जिस भी बात से आपको अच्छा लगेगा वो चीज आप जरूर नोट डाउन करना। और कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है, जो आप सीखोगे, जो आप सुनोगे, वही आपने आगे क्या करना है जी, सिखाना है, और बीच में पैसा कमाना है, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक था स्किन केयर एंड पर्सनल केयर, तो बहुत अच्छे लेवल पे मैं आपको स्किन केयर एंड पर्सनल केयर गाइड करूंगी, ठीक है। और आपको भी पता है कि स्किन केयर पर्सनल केयर जो है वो आज के टाइम पे इंडस्ट्री है, ठीक है। सबसे पहले हम स्किन केयर की नॉलेज ले थोड़ी सी। इस टाइम आपको पता है म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत मतलब टॉप पे है, ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री। बट स्किन केयर की इंडस्ट्री उससे भी 10 गुना ज्यादा टॉप पे है। उसका रीजन क्या है? आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो है 125 करोड़ की जो आबादी है, उनमें से मोस्टली लोगों ने आज के टाइम पे सुबह उठ के ब्रश करा होगा, हैंड सोप है ना यूज करा होगा, शैम्पू ये लोग यूज कर रहे हैं, कंडीशनर यूज कर रहे हैं, क्रीम्स यूज कर रहे हैं, परफ्यूम यूज कर रहे हैं, बर्तन धोने के लिए यूज हो रहा है ना, अपना कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज हो रहा है, पोछा लगाने के लिए कुछ कुछ यूज हो रहा है घर पे, है ना, आपने कुछ भी क्लिनजिंग करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब स्किन केयर जो आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, एंड पर्सनल केयर जो आपकी बेसिक्स पर्सनल जो डेली आप क्या करते हो जी, यूज करते हो कार वॉशिंग के लिए एंड ऑल, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों स्किन केयर पर्सनल केयर की जो इंडस्ट्री है वो टॉप पे है, उसका रीजन क्या है जी? ये एक बेसिक नीड आप लगा सकते हो, ये एक ह्यूमन की बेसिक नीड है। हैंड वॉश, ब्रश तो सभी ने करा होगा, जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग में बैठे हैं सभी ने ऑलमोस्ट ब्रश करा होगा, एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा, है ना, कि जिसने ब्रश नहीं करा होगा। तो अगर नहीं भी करा होगा, मान के चलो अभी 11 बजे है, कई लेट उठते हैं, तो ऑब्वियसली दोपहर तक शाम तक तो वो ब्रश करेंगे ही, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, इसीलिए स्किन केयर एंड पर्सनल केयर सारी दुनिया यूज कर रही है, और इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है ये टॉप पे है, टॉप पे है, ठीक है। और वी आर वेरी लकी कि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट स्किन केयर एंड पर्सनल केयर है। बट हमने क्या करना है, उसको पहचानना है, उसकी नॉलेज लेनी है, और उसको उसके बारे में फिर क्या करना है जी, बताना है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी व्हाट इज एलोवेरा। जैसे आपको पता है कि एलोवेरा बेस्ड है हमारे सभी प्रोडक्ट्स, हमारी जो कंपनी है वो एलोवेरा कंपनी है, एलोवेरा में हम डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलोवेरा की आपको सभी को क्लैरिटी होगी, फिर भी मैं बता दूं कि 300 वेराइटीज होती हैं, और 4 से 5 तरह की वेराइटीज ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दवाइयों के गुण डाले जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 तरह की जो वेराइटीज हैं जिसमें दवाइयों के गुण होते हैं, उसमें से भी जो टॉप की वेराइटी है दैट इज बारबेडेंसिस मिलर, हम उसमें डील करते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल हर्बल प्लांट है, जो आज का कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, ये ऑलमोस्ट पिछले 4,000 सालों से ये प्रोडक्ट चलता आ रहा है, ठीक है जी। नेचुरल नेचर साइलेंट हीलर है, बहुत अच्छे लेवल पे ये आपकी बॉडी को हील करता है। आप इसको इंटरनली भी ले सकते हो, एक्सटर्नली भी आप इसको क्या कर सकते हो जी, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एलोवेरा बारबेडेंसिस मिलर टॉप की वेराइटी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं जी, डील कर रहे हैं। एंड ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसकी जो खुराक है दैट इज हवा, ठीक है, एयर। तो अभी आपको पता है, जैसे कई लोग होंगे कि अगर आप अपनी मम्मा से बोलोगे, या फिर मैंने अपनी कजन्स को जब मैंने शेयर करा, वो कहते हैं हाँ हम भी एलोवेरा यूज करते हैं, हमने अपने घर में लगाया हुआ है, हम उसको फेस पे यूज करते हैं ऐसे वैसे। तब मैंने इनको समझाया था कि आपको एलोवेरा की प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। एलोवेरा की जो खेती है वो कहाँ पे होती है, जहाँ पे बिल्कुल पोल्यूशन फ्री जोन एरिया हो, है ना। तो अभी जैसे हम यहाँ पे उगा लेते हैं, तो बाद में हमारी एयर तो आपको पता ही है प्यूटेड है। तो वही एयर जो एलोवेरा इनटेक करेगी, वही खुराक वो जब लेगी, डाइट लेगी, तो ऑब्वियसली उसमें कितनी की मेडिसिन प्रॉपर्टीज आएंगी, उल्टा उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एंड आगे आप देख सकते हो जी, एफएलपी हैज इट्स ओन प्लांटेशन विच आर स्प्रेड ओवर 7500 एकड़ जमीन में, टेक्सास, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ द कैरिबियन एंड मैक्सिको में हम 7500 एकड़ जमीन में हम इसकी खेती करते हैं जी। और इसकी खेती के लिए
खुश्क इलाका जो होता है, ड्राई इलाका, खुश्क इलाका बढ़िया होता है इसकी खेती के लिए, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा हुआ है जी, कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे ड्रायर एरिया है, जो एलो फार्मिंग के लिए बढ़िया एरिया है, वही कंपनी ने चूज करा है, ठीक है। और एलोवेरा की प्रॉपर्टीज क्या है जी, इसमें 75 तरह का न्यूट्रिशन, 200 कंपाउंड्स, 20 मिनरल्स, 18 एमिनो एसिड एंड 12 विटामिन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी स्किन के ऊपर कोई क्रीम अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे कि चलो मैंने एलोवेरा लगाया, नहीं। जब आप अपनी स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट्स यूज करोगे, इट मींस आपने अपनी स्किन के ऊपर 200 तरह के कंपाउंड्स, 75 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड 18 एमिनो एसिड, 12 विटामिन, 20 मिनरल्स, सब कुछ आप अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हो। तो बताओ, जब आप आपकी अभी स्किन को क्या कहते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो आपने देखा होगा आज के टाइम पे स्किन की बड़ी ज्यादा इन्फेक्शन है, कईयों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, स्किन क्या कहते हैं, पिंपल्स है, कईयों की डार्क स्पॉट है, कईयों की स्किन के ऊपर कोई ग्लो ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्यों नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी स्किन की जो डाइट है वो हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो भी मार्केट में से हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आप चेक करना, उसके पीछे केमिकल, जो केमिकल्स है उसके बारे में सर्च करके देखना, आपका सीरियसली मन नहीं करेगा कि आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे। जो हम क्रीम्स यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं, जो हम शैम्पू, कंडीशनर, है ना, उसके बाद परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही अल्टीमेट लेवल के गंदे से केमिकल्स है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। बट एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा आपकी जो स्किन की लेयर है, दैट इज फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज डर्मिस एंड उसके बाद आता है जी हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उसमें एलो बेस्ड है। तो जैसे ही आप अपनी स्किन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर उसको अप्लाई करोगे तो वो डीप पेनिट्रेट करता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है डीप पेनिट्रेट करना। एंड लिग्निन प्रॉपर्टी है, लिग्निन मीन ये डीप पेनिट्रेट करता है थर्ड लेयर तक। एंड सेपोनिन मीन ये क्या करता है जी, साबुन का काम करता है, ये सफाई करता है, आपकी क्लिनजिंग करता है आपकी स्किन की, ठीक है। तो जो भी पर्सन हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो सीरियसली हमारे प्रोडक्ट्स के फैन हो जाते हैं, ठीक है। और वही चीज है कि जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे आपको भी इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जी, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी कंपनी एलोवेरा में डील करती है, वैसे ही हमारी जो कंपनी है दैट इज वर्ल्ड बेस्ट हनी में डील करती है, ठीक है। दुनिया के बेस्ट हनी में डील करती है। तो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हनी की भी उतनी ही बोल सकते हो, हनी भी डाला जाता है प्रॉपरली, है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल है एंड बढ़िया प्रोडक्ट्स है, तो क्या गारंटी है, आपको लोग बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रेनिंग में भी आप लोगों ने पहले भी लगाई होगी, बट वही चीजें है ना कि आपने 2-4 बार ट्रेनिंग लगानी है अपने लिए, फिर आपने ट्रेनिंग लगानी है किसी को देने के लिए, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे आया कि मेरे से कईयों ने पूछा था, मैं भी फंस गई थी, मेरी कजन कहते आप बड़ा बोलते हो कि क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है ऐसे वैसे, तो क्या गारंटी है। अब उस टाइम मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने भी सोचा, मैं हाँ यार क्या गारंटी है कि हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है। फिर मैंने अपलाइन को कॉल करी, अपलाइन कहती कि क्यों नहीं है गारंटी, आपको नहीं पता इसको सेल्स मिली हुई है। तो वही है ना कि पता हमें सब कुछ होता है, बट हमें कई बार हम नेक्स्ट पर्सन के सामने कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ जी, हम एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल हमारे प्रोडक्ट्स को मिली है, ओशो रेटिंग मिली है, क्रूएल्टी फ्री मिली है, MHLR मिली है, और ये सारी इस्लामिक सील मिली है। इसके अलावा भी बहुत सारी सील्स मिली है ना। तो ये सारी सील्स क्या करती है जी, इंश्योर करती है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है जी, नेचुरल है। तो ये नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स उनको क्या कहते हैं अवार्ड्स मिले हैं, जैसे टूथपेस्ट को आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस मिला है, अपना डेल को यहाँ पे जापान में क्या कहते हैं नेशनल ड्रिंक का अवार्ड दिया गया है, और भी बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट्स हैं जिसको अवार्ड्स मिले गए हैं ना। और आप खुद सोचो, जो स्किन केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, जो FLB इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट्स 160 देशों में जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का लेवल क्या होगा, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज के लोग यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में, जिस कंपनी का एलोवेरा जा रहा है, स्किन केयर, पर्सनल केयर जा रहा है, उस कंपनी का आप स्टैंडर्ड आप खुद ही लगा लो कि कितना होगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो। बट ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना ये हमारे हाथ में है कि हम नेक्स्ट कैसे किसी को बताते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मार्केट के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की क्यों जरूरत है, क्यों मैंने 3 साल पहले इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करा। देखो मार्केट में मैंने प्रॉपर इतने सालों से, मेरी फैमिली ने, मैंने सोप भी यूज करा है, डिटर्जेंट भी यूज करा, टूथपेस्ट यूज करी, परफ्यूम यूज करा, है ना। पर क्या मुझे अर्निंग हुई, क्या आप लोग यहाँ पे कुछ न्यू पर्सनालिटीज भी बैठी होंगी, मैं उनसे जानना चाहूंगी, आपने पिछले 20 साल से, 18 साल से, आपके पेरेंट्स ने 40 ईयर से प्रोडक्ट्स को यूज करा मार्केट के, है ना। हमने बहुत यूज करे हैं, इवन हमें तो कैंटीन की फैसिलिटी भी थी, है ना। तो आप मेरे को बताओ कि क्या कभी वहां पे पैसा कमाने का मौका मिला, या कभी किसी कंपनी ने खुश होकर बोला हो कि भाई आप पिछले 40 ईयर से मेरा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो मैं आपको मौका देता हूँ, आप अपने बच्चे को हमारी कंपनी में जॉब वो करवा सकते हो, या हम आपके बच्चे को सेटल कर देते हैं, या ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हमारी लाइफ में। तो आई थिंक आपका सभी का आंसर जो है वो नो होगा, ठीक है। बट क्यों फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने की जरूरत है, क्यों आज के टाइम पे हमें अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि
ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स है ना, जिनमें क्या कहते हैं, सोप, वही वही सोप आप पहले यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे आपने एक वर्ल्ड का बेस्ट सोप यूज करना है। वही डिटर्जेंट आप पहले यूज कर रहे थे, अभी भी आपने डिटर्जेंट यूज करना है, और कब तक करना है, जब तक जिंदगी है तब तक करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वही टूथपेस्ट आप पहले भी यूज कर रहे थे, अभी भी आपने वही टूथपेस्ट यूज करनी है। तो कहने का मतलब क्या है जी? कहने का मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट बिल्कुल वही रहेंगे जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे हमने देखना है क्या है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल जो कंपनी है, इट इज द ओनली कंपनी जो हमें क्या कर रही है जी, जो हमें प्रॉपर लेवल पे यहाँ पे वर्किंग करने का मौका दे रही है, हमारी लाइफ बनाने का यहाँ पे मौका दे रही है ना। तो ये चीजें हमने नोट डाउन करनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऑब्वियसली आप सभी को अच्छा लगा होगा यहाँ तक, और आप लोग यहाँ पे अर्निंग्स करने के लिए, आप लोग अपनी लाइफ को बनाने के लिए यहाँ पे रेडी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एलो होगा शैम्पू, ठीक है। लिखने में ये जोजोबा है, एंड प्रोनाउंसिएशन में इसको हम होबा कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले स्किन केयर एंड पर्सनल केयर का जो हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज एलो होबा शैम्पू। शैम्पू आप सभी पहले भी यूज करते थे, शैम्पू आप अभी भी यूज कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। बट मेनली हमने यहाँ पे क्या देखना है जी, दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट शैम्पू, ठीक है। और मार्केट का जो हम शैम्पू यूज कर रहे हो, आप उसके पीछे आप एक बार प्लीज, आप इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने शैम्पू के पीछे जरूर देखना इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या डाला गया है, एंड उन इंग्रेडिएंट्स को एटलीस्ट आप एक बार गूगल पे सर्च करें, आपको पता चलेगा कि कौन से केमिकल्स उसमें डाले गए हैं, और आपकी वो जो स्कैल्प है वो क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी, है ना। इसीलिए आज के टाइम पे मोस्टली एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, मोटिवेशन नहीं है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, आईज बहुत जल्दी आई साइट वीक हो रही है ना, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखो सबसे सॉफ्ट, आपको पता है ये जो, मेरे को याद हो गया इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा हेड होता है ना, स्कैल्प होता है, तो यहाँ पे जिस जगह पे जो लेडीज है वो सिंदूर डालती है ना, तो वो मतलब दादी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी बताते हैं कि वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किन होती है वहां पे। समझ रही हो? आपको पता है बहुत बेबीज को जब छोटे बेबीज होते हैं उनके सिर को दबाया जाता है ना, और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं कि उनका जो ये जो सिर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। बट यहाँ पे जो ये माथे के पास बिल्कुल जगह है ना, यहाँ पे हमारी, आप कभी किसी छोटे बेबी की ज्यादा जोर से मत टच करना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे ना बहुत सॉफ्ट जगह होती है, और कहा जाता है कि यहाँ से मतलब बहुत जल्दी, बोलते हैं ना, किसी के सर पे चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा सिर जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो वही चीज है कि देखो जब हम केमिकल बेस्ड शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, है ना, कुछ कुछ हम यूज करते हैं, तो वो केमिकल हमारी ब्रेन के अंदर भी तो जाता है ना, वो अंदर जाके फिर वो क्या करता है जी, नुकसान पहुंचाता है ना, हमारी जो ब्रेन को। एंड उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बन जाती हैं, बहुत जल्दी हम डाउन फील करना स्टार्ट कर देते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है ना उन केमिकल्स के साथ, जब आप गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे ये मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी की कोई प्रोडक्ट को मैं कुछ गलत बोलूं, बट मैं ये बोलूं कि आपकी लाइफ है, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ के लिए इतना तो अंडरस्टैंड करें कि आपको क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एलो होगा शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बता दूं, इसमें एलो बार्बाडेंसिस जेल है। जब भी मैं एलो बार्बाडेंसिस जेल की बात करूंगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि आपके जब आप शैम्पू यूज करोगे, 200 कंपाउंड्स, 75 न्यूट्रिशन, है ना। इसके बाद इसमें विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, सब कुछ आप अपने हेड के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। प्रॉपर आप अपने स्कैल्प को नरिश कर रहे हो, ठीक है। वाटर इसमें डाला गया है, लेवेंडर ऑयल इसमें डाला गया है, जो क्या करता है जी, आपके हेयर की शाइन को बना के रखता है, एंड आपकी स्कैल्प को सपोर्ट करता है, ठीक है, हेल्दी करता है। इसमें एक रोज हिप, इसमें 3 टाइप्स ऑफ ऑयल डाले गए हैं, 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, लेवेंडर ऑयल, रोज हिप्स ऑयल एंड जोजोबा सीड ऑयल, ठीक है। अब आपके आप में डिपेंड करता है कि आप इसकी नॉलेज, आप खुद से इतनी नॉलेज में सेटिस्फाइड हो जाते हो, या फिर आप आफ्टर ट्रेनिंग आप देखोगे कि बेनिफिट्स ऑफ लेवेंडर ऑयल, बेनिफिट्स ऑफ जोजोबा सीड ऑयल, बेनिफिट्स ऑफ रोज हिप्स ऑयल। तो ये सभी क्या एक हर्बल प्लांट्स है, ठीक है। ये सभी एक जड़ी बूटियां हैं, जिनका जो ऑयल है, इनके सीड्स में ना एक ऑयल होता है, वो ऑयल अब्रोड में, बाहर इसको मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक है, जो जड़ी बूटियों में, ठीक है। जड़ी बूटियों का जो तेल है वो मेडिसिन में इसको यूज करा जाता है, जो हमारे इंडिया में बोल देते हैं देसी दवाइयां एंड ऑल, है ना। तो वही चीजें, सोचो इतने हाई लेवल के जो नेचुरल आप बोल सकते हो ऑयल जब आपके शैम्पू में डाला है, जब आप इसको अपने सिर में लगाओगे, आप अपने हेयर्स में इसको लगाओगे, 2-3 मिनट मसाज करोगे, है ना, उसके बाद आप अपना हेड वॉश करोगे, तो सोचो जब आपके हेड को 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल ऑयल मिलेंगे, तो क्या आपका स्कैल्प कैसा होगा? ऑब्वियसली सूद करेगा, एंड उसके बाद आपके हेयर शाइन करेंगे, आपके हेयर भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो शैम्पू हमारा बहुत ही बढ़िया लेवल का है। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली हैं, पर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी है। जब आप शैम्पू को अगर अकेले यूज कर रहे हो, फिर तो आप लगा लो कि 1.5 ईयर निकल जाता है, ठीक है। बट अगर आप शैम्पू आपकी पूरी फैमिली यूज कर रही है, तो आप लगा के चलो 8-9-10 महीने, डिपेंड करता है, ज्यादा भी निकल जाता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नैनो टेक्नोलॉजी आपने थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है।
उसके बाद बात करें कंडीशनर। शैम्पू को आपने कंडीशनर के बिना यूज नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू क्या करेगा, आपके हेयर की क्लिनजिंग करेगा प्रॉपर, है ना, डेड सेल्स को बाहर निकालेगा एंड न्यू सेल्स को बनाएगा। सेम कंडीशनर आपने यूज करना है, कंडीशनर में भी सेम चीजें डाली गई है, ठीक है। इसमें एक मैकेडेमिया सीड ऑयल डाला गया है, ठीक है। इसमें एक आर्जिनाइन डाला गया है। आर्जिनाइन काइंड ऑफ आप लगा लो, इट्स काइंड ऑफ एमिनो एसिड, है ना। तो ये क्या करता है, जब आप इसको हेड पे लगाओगे ना कंडीशनर को, तो ये आर्जिनाइन का काम क्या होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को ओपन अप करता है ना। आपको पता है आज के टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। अगर आपकी हेडेक हो रही है, ऑब्वियसली प्रॉपर आपने पानी नहीं पिया होगा या सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी, तभी हेडेक होती है। या जो ब्रेन को डाइट की जरूरत है वो डाइट नहीं मिल रही होगी, तब हेडेक हो रही है। तो ये क्या करता है, ये आर्जिनाइन आपकी जो वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स, उनको ओपन अप करके उसमें से ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है। तो जो ऑब्वियसली जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगी तो आपके जो हेयर है वो भी बढ़िया रहेंगे और स्कैल्प भी बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाला गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा शाइन एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज के लिए, ठीक है। कईयों के हेयर बहुत गंदे होते हैं, ड्राई से होते हैं, ठीक है। वो हर तरह का पर्सन वैसे इसको यूज कर सकता है। एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया है। अब मैं आपको बताऊं, ब्रेन की डाइट होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप मतलब आपको भी वैसे पता ही होगा, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो बड़ी ज्यादा हेडेक रहनी और मैंने डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर ने ना मतलब मुझे फिक्स्ड था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का वो जो गोलियां थी, है ना, जो कैप्सूल्स थे, वो मतलब लेने, और एग्जाम में डेली मैंने खाना ही खाना है, ठीक है। क्योंकि ब्रेन को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। जब आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लोगे, उसके बाद आप अपने ब्रेन को जितना मर्जी यूज कर सकते हो, है ना। तो देखो कंपनी ने इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाला है। जब आप अपने हेड पे लगाओगे आपको डाइट भी मिलेगी। अब डाइट कैसे मिलेगी, एज मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ कि एलोवेरा की प्रॉपर्टी क्या है, डीप पेनिट्रेट करना। तो जब आप इसको हेड पे लगाते हो तो ये डीप अंदर तक पेनिट्रेट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बॉडी को, आपने आपके स्कैल्प को। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है। यहाँ पे देखो मेनली क्या है कि शैम्पू एंड कंडीशनर, अब मार्केट में क्या रहती है जी, उसके ऊपर आप पढ़ोगे ना कंडीशनर पे, वो कहते हैं कि हेयर्स पे लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने खुद इसमें केमिकल डाले हैं, तो स्कैल्प पे लगाओगे तो दिक्कत आएगी। बट हमारा जो कंडीशनर है आप प्रॉपर आप स्कैल्प पे लगा सकते हो, क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, सारी नेचुरल चीजें इसमें डाली गई है। तो जैसे जब आप हेड वॉश कर रहे हो तो आप जैसे इसको लगाते हो ना, तो आप 2-3 मिनट के लिए आप हेड मसाज करा करो, है ना। अगर करने के बाद फिर आप इसको हेड वॉश करो, और देखना आपको बहुत बढ़िया लगेगा, रिलैक्स लगेगा आपको, है ना, काफी अच्छा लगेगा। बाकी देखो बताने के लिए बहुत कुछ है, बट वही है कि जब आप इसको यूज करोगे उससे ज्यादा बेनिफिशियल होगी ये चीजें, है ना। एंड उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी, एलो एवरशील्ड। एवरशील्ड की बात करें, अपने मार्केट का आप डीओ यूज करते होंगे, आजकल गर्मी है, लोग हर कोई बंदा अपना डीओ यूज करते हैं कि मेरे से किसी दूसरे बंदे को बैड ऑर्डर ना आए, किसी को बैड क्या कहते हैं उसको, स्मेल ना आए, है ना। तो लोग सभी क्या करते हैं जी, परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं। और कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं कि अगर किसी बंदे ने लगाया और आपसे वो 10 फीट दूर है, तभी भी आप बेहोश हो जाते हो। होता है वैसे ऐसा? और मुझे डेफिनेटली पता आप सबके फेस पे स्माइल आ गई होगी, है ना। होता है ऐसे, क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी थी, वो कुछ परफ्यूम यूज करते हैं एंड वो परफ्यूम के बाद क्या कहते हैं, मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे बहुत दिक्कत है, मेरा हेड दुखना स्टार्ट हो जाता है ना, हेडेक स्टार्ट हो जाती है उस परफ्यूम के साथ। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग उसमें सॉल्ट डाले होंगे, एल्यूमिनियम सॉल्ट, जिरकोनियम सॉल्ट उसमें डाले होंगे, जो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस कैसे एयर पर्सन होल्ड करके रख सकता है ना। तो वो आप 200 रुपए का यूज कर रहे हो, 12 महीने आप 2400 रुपए का यूज करते हो, है ना। मतलब 2400 का आपने फिक्स रखा ही हुआ है, आपने यूज करना ही करना परफ्यूम। तो उसमें जो केमिकल्स डाले गए हैं, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना। WHO ने बोल दिया है कि 2025 तक हर घर में कैंसर एक आम बीमारी हो जाएगी। 87% इंडियंस को कैंसर की प्रॉब्लम आम हो जाएगी, मतलब 2025 तक, और आज भी लोगों को हो रहा है। उसका सबसे ज्यादा रीजन क्या है जी, जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और गर्ल्स को स्पेशली बहुत ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, उसका रीजन क्या है जी, जो हम डीओ वगैरह यूज करते हैं, डीओ स्टिक वगैरह यूज करते हैं, है ना, उस वजह से। तो आज ही आपको अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की जरूरत है, ठीक है। उसकी ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊं, हमारी प्रोडक्ट्स का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। एंड हमारे पास है जी एलो एवरशील्ड। एवरशील्ड की बात करें, एलो बार्बाडेंसिस जेल इसमें डाली गई है, ठीक है। और बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। इसको आपने क्या करना है, जब आप इसको अंडर आर्म्स में लगाओगे ना, तो ये क्या करेगी, आपको स्वेटिंग आपको होगी। मार्केट के डीओ क्या करते हैं, जब आप लगाते हो तो आपके वो पोर्स बंद कर देते हैं, आपको स्वेटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से फिर ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम गर्ल्स को हो रही है, बॉयज को भी स्किन इन्फेक्शन हो रही है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप इसको लगाते हो अंडर आर्म्स में, तो ये ऐसे नहीं करता कि आपके पोर्स बंद कर देता है। आपके जो पोर्स है वो ओपन ही रहते हैं, और ये आपकी जो बैड ऑर्डर को फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद दूसरे बंदे को बड़ी खुशबू आएगी, नहीं, बट आपको भी अच्छा फील होगा और दूसरे बंदे को भी आपसे बैड स्मेल नहीं आएगी। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और एक इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मेरे नोन में। कई जैसे हम मार्केट के डीओ वगैरह यूज करते हैं या वैक्स करवाते हैं, है ना, कई बार अंडर आर्म्स में, या फिर हम कुछ भी क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, उसके साथ ना हमारी बॉडी के साथ हमारे अंडर आर्म्स मैच नहीं करते। बॉयज जिन्होंने जिम जाना होता है ना, तो वो भी अनकंफर्ट फील करते हैं जब उनकी बॉडी तो बड़ी होती है बट अंडर आर्म्स बहुत ब्लैकिश टाइप हो जाते हैं ना, डेड सेल्स के करके। तो एलो एवर शील्ड इज द ओनली प्रोडक्ट, जब आप इसको, वैसे ये 500-600 का है और इसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो, 1 साल तो आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो 500 में आपको इतना नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है ना। और साथ में आप इसको जब आप इसको 6-7 मंथ आप कंटिन्यूसली इसको यूज करोगे ना, तो आपको एक चीज का रिजल्ट मिलेगा कि आपकी बॉडी के साथ आपके अंडर आर्म्स की जो स्किन है वो मैच करनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत, तो फिर ऑब्वियसली फिर तो कॉन्फिडेंस भी आता है जब आपकी स्किन अच्छी दिखती हो, है ना जी। उसके बाद सेंसिटिव स्किन के लिए आप बहुत यूज कर सकते हो। आफ्टर शेविंग आप इसको यूज कर सकते हो। आफ्टर वैक्स कहीं पे रेडनेस हो जाती है जब आर्म्स में कराते हो या कहीं पे भी आप वैक्स करा रहे हो, तो आप इसको वहां पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये ना हो कि एक लिया और वही अंडर आर्म्स में, वही फेस पे, वही आफ्टर वैक्स, ठीक है। तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हमारा बहुत माय फेवरेट प्रोडक्ट्स जो है, दैट इज फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, एलो बार्बाडेंसिस जेल, ग्लिसरीन, सोडियम लोरेल सल्फेट, कॉन्ड्रस क्रिस्पर्स फ्लेवर, एरोमा, बी प्रोपोलिस, पेपरमिंट एंड स्पेयरमिंट। इसमें पुदीना डाला गया है, इसमें एसएलएस डाला गया है, ठीक है, सोडियम लोरेल सल्फेट। अब इसमें कंपनी ने लिखा नो फ्लोराइड, बट कोई आप डॉक्टर जैसे फील्ड से कोई आपको मिले तो वो पर्सन बोलेगा कि यार ग्रीन लीफ में लिटिल बिट फ्लोराइड तो होता ही है, चाहे नेचुरल हो। तो यहाँ पे कंपनी नेचुरल फ्लोराइड लिख सकती थी, कंपनी ने नो फ्लोराइड लिखा है, तो इसका क्या रीजन है? फिर आपके पास आंसर नहीं होगा, है ना जी। तो आपने वहां पे क्या बोला कि इसमें एसएलएस डाला गया, सोडियम लोरेल सल्फेट, जो नेचुरल कोकोनट से लिया गया है, ठीक है। तो जब आप इसको एसएलएस को इसके बीच में डालते हो, तो जब जो बेशक जो नेचुरल फ्लोराइड भी होगा ना उसमें, वो जब एसएलएस के कांटेक्ट में आता है तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं है। तो कंपनी ने मेंशन करा नो फ्लोराइड, ठीक है जी। उसके बाद पुदीना इसमें डाला गया है, वो बहुत अच्छे लेवल पे आपकी क्या कहते हैं, टीथ को जो है वो हेल्दी रखता है, ठीक है, आपकी ब्रीथ को फ्रेश रखता है। अब देखो, अगर मार्केट की टूथपेस्ट में आप करते हो, उसमें फ्लोराइड नाम का केमिकल है, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करें साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, आप नहीं करोगे, आई नो, मैं ही करके आपको बताती हूँ, ठीक है। आप जो मार्केट का यूज कर रहे हो ना, फ्लोराइड, ठीक है, आप जो मार्केट का यूज कर रहे हो ना टूथपेस्ट, उसके पीछे देखना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बच्चों से दूर रखें, उसमें फ्लोराइड नाम का केमिकल डाला गया है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप चेक करो, मैंने गूगल पे सर्च करा, अगर आपने करना आप भी कर सकते हो गूगल के ऊपर सर्च। सबसे पहले मैंने लिखा साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले आया जी कैंसर, ब्रेन डैमेज इन अनबोर्न फोएटस, ठीक है, मतलब कि ब्रेन डैमेज हो रहा है कहाँ पे, मम्मा के गर्भ में, प्रेगनेंसी टाइप जो है, पेट में जो बेबी है वो, उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोराइसिस, लो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्टमक आपका डैमेज हो रहा है, जॉइंट्स प्रॉब्लम, स्केलेटल फ्लोराइसिस, गंठे की प्रॉब्लम इसके साथ हो रही है आपको, लोअर आईक्यू लेवल, मेमोरी लॉस हो रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका खराब हो रहा है, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, ब्रेन सेल स्किल्स किल हो रहे हैं, लोअर सेक्स ड्राइव, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, है ना, शॉर्टन लाइफ स्पैन, मेंटल डिस्टर्बेंस, डीएनए डैमेज, बहुत सारी, अफेक्ट हार्ट सर्कुलेशन। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको क्या है जी देखने को मिल रही हैं, राइट। तो वही चीजें हैं कि अगर टीथ पे ब्रश करने से फ्लोराइड अगर आपके अंदर जा सकता है, तो सेम फॉरएवर ब्राइट करने के बाद जो इसमें जो पुदीना डाला गया है वो भी तो हमारे अंदर जा ही सकता है ना। समझ रहे हो जी मेरी बात को। तो वही चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की क्या बात है कि अगर मार्केट के टूथपेस्ट करने पे फ्लोराइड केमिकल हमारे अंदर जाके हमें 50 तरह की बीमारियां लगा सकता है, तो क्या ये इसमें जो पुदीना डाला है वो नहीं अंदर जाएगा? तो इसमें मैं बता दूं, स्पेयरमिंट एंड पेपरमिंट जो क्या करता है, हमारे टीथ को हेल्दी रखता है एंड वो हमारे अंदर भी जाता है। कई बार किसी की ना मुंह से स्मेल आती है, तो वो उसकी मुंह से नहीं आती, वो पर्सन अच्छे से ब्रश करता है, वो उसकी सांस में से स्मेल आती है ना, ब्रीद में से, मतलब उसके पेट इतना ज्यादा गंदा है कि उसकी फिर स्मेल आती है, ठीक है, अंदर से। तो इसमें जो स्पेयरमेंट डाला गया वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और कईयों के माउथ में अल्सर्स और छाले बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, तो ये इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और इसको 1999 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का जो है ब्रांड भी इसको मिला, ठीक है। तो सबको ये यूज करना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी है, अभी इसकी कॉस्ट भी 400-500 के आसपास है, बट अगर इसकी बात करें
तो ये भी क्या है जी, प्रॉपर तरीके के साथ 4 to 5 मंथ्स निकल जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं एलो हैंड सोप। ठीक है, हैंड सोप की अगर बात करें आज के टाइम पे जिस हैंड सोप की सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड देखो पूरे जब कोरोना आया था तो सभी लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था कि हैंड सोप बनाने स्टार्ट कर दे, अलग अलग केमिकल्स डालने स्टार्ट कर दी, कईयों की स्किन जल गई थी, है ना। तो मतलब देखो आपने क्या समझना है, लोग ऐसा नहीं है कि लोग अच्छी चीजें यूज करना नहीं चाहते। ठीक है, अब मैं फॉरएवर से पहले जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी, अब मुझे नॉलेज नहीं थी तो ऑब्वियसली मैं वही यूज करती थी। बट जो जब मुझे किसी ने अच्छे प्रोडक्ट्स बताए, मुझे किसी ने बताया कि ये नेचुरल है, ये आपकी सेहत के लिए बढ़िया है, ये स्किन के लिए बढ़िया, तो एटलीस्ट मैंने भी तो इनको देखने की, यूज करने के लिए मैंने भी तो एक बार सोचा ही था ना। तो लोग बाहर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, बट उनके पास उनको कोई बताने वाला नहीं है ना। तो आपने भी ये देखना, एलो हैंड सोप आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। ठीक है, और बार बार हाथ धोने हैं, तो अगर बार बार आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ अपने हाथ धो रहे हो तो आपके हाथों की जो स्किन है वो भी खराब हो जाएगी। फिर जब स्किन इन्फेक्शन होती है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो सबसे महंगी दवाई आती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो क्योंकि इंग्रेडिएंट्स उन दवाइयों में भी महंगे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, तो अगर हम पहले से ही अपनी स्किन की क्या कहते हैं देखभाल करना स्टार्ट कर दे तो शायद हमें ये आने वाले टाइम पे ये दिक्कतें ना सहन करनी पड़े। ठीक है, तो एलो हैंड सोप में एलो बार्बेडेंसिस जूस, वाटर, कुकुम्बर, खीरा इसमें डाला गया है, लेमन पील ऑयल इसमें डाला गया है। ठीक है, ऑलिव ऑयल आपको पता है कितना कॉस्टली है, वो इसमें डाला गया है। ठीक है, कैमोमाइल सेंट इसमें डाला गया है, और कोई भी केमिकल नहीं है। इवन मेरे घर पे 2 मंथ्स की बेबी है मेरी, है ना, नीस, तो उसको भी इसके साथ मैं नहलाती हूँ प्रॉपर, है ना, और वो भी यही यूज करती है, नेचुरल प्रोडक्ट है। और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज करवाना था ना, तो मेरी जो चाची है वो कहने लगी, बोलते नहीं नहीं ये बच्चा है ना, तो इसको ये नहीं यूज करवाना। इसके लिए मैं क्या, अच्छा बताओ फिर क्यों नहीं यूज कराना, कहते नहीं कहीं उसकी स्किन ना खराब हो जाए, कभी कहीं ये ना हो जाए, वो मतलब डर गए हुए, है ना। मैं क्या ठीक है, मैं क्या फिर आप बताओ क्या यूज कराएं, कहते हैं बच्चों के लिए ना जॉनसन बेबी होता है वो यूज करवाओ, एंड और भी जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर मैंने गूगल में से निकाला सारा डाटा, मैं क्या ये पढ़ो। मैं क्या सुनी सुनाई बातों पे आप ट्रस्ट कर लेते हो, और मैं इसमें 2-3 साल से वर्किंग कर रही हूँ, मुझे पता है कि इससे नेचुरल प्रोडक्ट हमारे बच्चे के लिए और कोई नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फिर कहते हैं हाँ ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसे वैसे मैंने दिखाया उनको सारा कुछ, है ना। तो वही चीजें है कि कई बार जो पर्सन है वो उनको क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद हैंड सोप नो टेयर फॉर्मूला है, आप यहाँ पे जितने भी कोई भी यूज कर सकते हैं, बच्चे यूज कर सकते हो, आप इसको अपने हेड वॉश के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको अपनी बॉडी के लिए यूज कर सकते हो, बॉडी वॉश के लिए आप यूज कर सकते हो, हैंड सोप के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुकम्बर इसमें डाला गया, वो क्या करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। ऑलिव ऑयल क्या करता है जी, आपकी मॉइस्चराइज को ज्यादा टाइम तक लॉक करके रखता है। इसको यूज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको फील होगा कि मतलब क्या कहते हैं कि आपकी स्किन ड्राई होगी या नहीं, ये मॉइस्चराइज लॉक करके रखता है। अगर आप क्रीम नहीं भी लगाते हो तो आपको फील नहीं होता कि आपकी ड्राई स्किन है। ठीक है, बाकी लेमन पील ऑयल आपको पता ही है, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल एंड एज एन एस्ट्रिंजेंट का काम करता है वो, है ना, सफाई करता है। जो बैक्टीरिया है वो जल्दी आपको वो नहीं कर पाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी हमारा 25th एडिशन। ठीक है, जो वुमेन्स का परफ्यूम है। ठीक है, 25th एडिशन ऑफ परफ्यूम स्प्रे फॉर वुमेन। इसमें अगर बात करें, आप देख सकते हो इसके इंग्रेडिएंट से, आई विल ई वाई आई वाई सॉरी आई वी वैन वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई विल लीव्स, रोज पेटल, व्हाइट लिली, स्टार जैस्मिन, इथाइल कोहल, फ्लोरल फ्रेग्रेंस, चेरी वुड, यूएसए की गुड, जो यूएसए की सबसे बढ़िया वुड है ना, लकड़ी, वो इसमें उसका एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, और इसमें सभी फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, और बहुत ही अल्टीमेट इसकी खुशबू है। ठीक है, और जब हम इसको यूज करते हैं, ये कंपनी ने इस तरह से डिजाइन करा है, जब आप इसको यूज करोगे ना तो आपकी स्किन के ऊपर ये मतलब वो कर देगा, सॉरी जब आप इसको यूज करोगे तो आपका ना माइंड बड़ा रिलैक्स रहेगा। ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, बहुत बढ़िया परफ्यूम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी 25th एडिशन फॉर मेन। इसमें तुलसी डाली गई है। तुलसी आपको पता है, तुलसी इंडिया में बहुत बढ़िया मानी जाती है ना, बेसिलिक एक्सट्रैक्ट। उसके बाद इसमें मेडिटेरियन लेवेंडर डाला गया, गुड फॉर नर्वस सिस्टम। एंड उसके बाद इसमें आइस्ड पाइन एप्पल डाला गया। ठीक है, उसके बाद ग्रैनी स्मिथ एप्पल, गोल्डन एप्पल और ग्रीन एप्पल उसको बोलते हैं। सैंडलवुड, चंदन आपको पता है इंडिया में कितना बढ़िया माना जाता है, इसमें भी चंदन डाला गया है। ठीक है, एंड उसके बाद क्लेब्रियन बर्गामोट इसमें डाला गया है। बीन होती है ये, बेसिकली टोनका बीन इसमें डाली गई है। तो ये जब आप इसको लगाओगे ना, ये कंपनी ने कैसे बनाया है कि ये जो बॉयज वाला है ना परफ्यूम, ये स्पेशली गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसकी खुशबू गर्ल्स को ज्यादा पसंद आएगी, और जो गर्ल्स वाला है वो बॉयज को ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं, मैं कभी
क्या कहते हैं, ये वाला मैं मोस्टली यूज करती हूँ, दूसरा भी करती हूँ बट ये मुझे ज्यादा पसंद है। तो वही चीजें हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पहले पता था कि ऐसे भी कोई कुछ होता है कि लड़कों को लड़कियों वाला है ना यूज होता है। हमने टीवी में देखा था कि वो लड़का परफ्यूम लगाता तो बड़ी सारी लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं उनको, है ना। तो मुझे ऐसे इसके पीछे की साइंस एक्चुअली पता नहीं थी, बट ये कंपनी ने वैसे ही डिजाइन करा है। जो गर्ल्स वाला परफ्यूम है वो बॉयज को उसकी खुशबू ज्यादा अच्छी लगती है, और जो बॉयज वाला है वो गर्ल्स को ज्यादा अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये दोनों ही इस टेक्नोलॉजी से बनाया है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, ठीक है, और अच्छी फीलिंग आती है इसको लगाने के बाद। और अगर एक ही रूम में 4 पर्सन भी इसको लगा रहे हैं तो कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं होती कि अगला बंदा बेहोश हो जाए, ठीक है। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसको लगाने के बाद, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ना कोई थोड़ा सा मेरे को इशू आया कोई, है ना। तो लाइटिंग का तो मैंने अपना कैमरा ऑफ करा, तो आई होप आप यहाँ पे थोड़ा सा वो करोगे, है ना। आप अच्छे से ट्रेनिंग लगाना, ये मत सोचना कि कैमरा ऑफ हो गया तो चलो अभी मैम तो दिख नहीं रहे हैं, है ना। और फिर अच्छा मतलब आपको, जैसे ओंकार सर भी बोलते हैं प्रॉपरली, है ना, कि बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, बट थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है ना यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करा है, अगर जल्दी ठीक होता है तो मैं कैमरा ऑन भी कर लूंगी। फॉरएवर एलोलिप, एलोलिप की बात करेंगी, हमारी लिप्स की केयर के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और बोला जाता है कि जो लिप्स हमारे होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा किसी भी बैक्टीरिया का लिप्स से के थ्रू अंदर जाना, है ना, जल्दी इजिली चल जाते हैं, ठीक है। तो लिप्स हमारी सबसे सॉफ्ट स्किन होती है, तो उसके लिए हमारे पास है जी एलोलिप। इसमें एलो बार्बिडेंसिस जेल, जोहोबा सीड ऑयल इसमें डाला गया है, ठीक है। जोहोबा सीड आपको मैंने पीछे ही बता दिया, जड़ी बूटियां होती है, ठीक है। और कैंडलिला वैक्स इसमें डाली गई है, ठीक है। कॉर्नोबा वैक्स में डाली गई है, एंड इसको आप फर्स्ट एड किट की तरह भी यूज कर सकते हो। कहीं पे भी आपकी कोई कट लग जाता है, बर्न हो जाता है, तो आप इमीडिएट इसको लगा सकते हो, आपको अच्छा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। तो लिप्स की केयर के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये थोड़ा सा ग्लोसी फॉर्म में है। और नेक्स्ट हमारा है जी सनलिप, ठीक है, फॉरएवर सनलिप। ये भी लिप्स के लिए हमारा प्रोडक्ट है, हैंडी। आप कहीं पे भी इसको पर्स में डाल लो, बॉयज इसको अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। और काफी टाइम चल जाता है ये भी। एलो बार्बिडेंसिस लीफ इसमें डाला गया है, बीज वैक्स, होबा सीड ऑयल, कैंडलिला वैक्स, कॉर्नोबा वैक्स, सोयाबीन ऑयल इसमें डाला गया है, जो मैट लुक देता है। मतलब वो थोड़ा ग्लोसी फॉर्म में है, जब आप उसको आप लगाओगे तो पता चलेगा कि आपने लिप्स के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। बट इसको अगर आप अपने लिप्स के ऊपर लगाते हो तो इससे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। अगर बॉयज भी इसको यूज कर रहे हैं ना तो अगले बंदे को पता नहीं चलेगा। वैसे आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद एवोकेडो की बात करें, एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप। एवोकेडो का ना मेरे को ज्यादा पहले नॉलेज नहीं थी। मुझे इतना याद है कि एक बार हम ना शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो वहां पे ना हमने एक फेशियल, जैसे फेशियल करवाना था, हाँ जी आई थिंक। तो उसमें ना क्या कहते हैं, उसमें ना उन्होंने पूछा कि आपने ये वाला करवाना है, ये वाला करवाना है, ये वाला, इसमें एवोकेडो है, ये थोड़ा महंगा है। उसने 3-4 हजार रुपया बोला था उस टाइम। तो मैंने बोला कि एवोकाडो ऐसा क्या होता है। फिर मैंने घर आके थोड़ा सा सर्च करा, देखा कि अच्छा एक फ्रूट होता है, काफी अच्छा होता है स्किन के लिए। तो सोचो कि उसमें 10%, आई थिंक 9 to 10% वो था एवोकाडो उस फेशियल किट में। तो उन्होंने हमें बोला था कि ये 4 हजार का, पता नहीं 3 हजार का होगा आपका फेशियल, 10% एवोकेडो। बट हमारा जो एवोकेडो सोप है इसमें 100% क्या है जी, एवोकेडो बटर। इसको पानी से थोड़ा सा बचा के रखना होता है, ठीक है। तो इसमें विटामिन डाले गए हैं, ए बी डी एंड ई, ठीक है। और इसमें ये बहुत ही रिच मॉइस्चराइजर है। और आप जिसको, जब आप इसको यूज कर लेते हैं ना, बाई चांस आपको कोई क्रीम यूज करना भूल जाता है और आप बाहर चले जाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना नेचुरल सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और ये आपके टेक्सचर को, टोन को क्या करता है, इंप्रूव करता है और नरिश करता है। मेरे घर पे रेगुलरली एवोकेडो यूज होता है, फेस वॉश के लिए भी एंड बॉडी वॉश के लिए भी, और मेरे घर वालों को बहुत पसंद है ये प्रोडक्ट, ठीक है जी। उसके बाद हीट लोशन की बात करें, हीट लोशन हमारा वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट प्रोडक्ट हीट लोशन। हीट लोशन की अगर हम बात करें प्रॉपर तरीके के साथ, इसमें येलो बार्बिडेंसिस जो जेल इसमें डाली गई है, यूकलिप्टस ऑयल इसमें डाला गया है, सफेदे का ऑयल इसमें डाला गया है, ठीक है। सफेदा क्या करता है जी, हीटिंग प्रॉपर्टी देता है, और ये हमारी वेसल्स को ओपन अप करता है। एप्रिकॉट कर्नल ऑयल इसमें डाला गया, जो क्या करता है जी, पेन को हील करता है। किसी भी तरह की आपकी पेन हो रही है, कई बार इंटरनली हमारी पेन हो जाती है ना, तो ये उसको भी क्या करता है, हील करता है। सीसम सीड ऑयल इसमें डाला गया है, जो नरिश करता है आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज करता है, और एंटी बैक्टीरियल, किसी भी बैक्टीरिया से आपको बचाता है। आर्जिनाइन इसमें डाला गया, जो आपकी ब्लड वेसल्स को ओपन अप करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड ये आपको क्या करता है, ये सूदिंग करता है, आपको रिलैक्स करता है आपके मसल्स को। अगर आपके गंठे की पेन होती है किसी को घर पे, जैसे मेरे मदर को होती थी, तो एमएसएम जेल में इसको मिक्स करके रेगुलरली आप 3-4 मंथ्स लगाएं डेली, देखना आपकी मदर को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड घर पे कई बार बच्चे होते हैं, वो पूरा दिन खेलते हैं, है ना, सुबह फिर वो रात को सोते हैं, जब वो थक जाते हैं सुबह फिर उठ के वो, आजकल के बच्चों में इतनी एक्टिवनेस रही भी नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, आप बच्चों को रात को सोते टाइम, बच्चे क्या आप खुद के भी, जैसे मैं वर्किंग करती हूँ फुल डे, और रात को मैं जब सोती हूँ मैं इसको अपने पैरों के सोल में लगा के सोती हूँ, बहुत रिलैक्सिंग नींद आती है, ठीक है। और बहुत नेक्स्ट डे एक बड़ी फ्रेश फील के साथ आप उठते हो, ठीक है। तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का प्रोडक्ट है हमारा एलो हीट लोशन, ठीक है। और इसकी एक और मैं आपको चीज बताती हूँ, मुझे नहीं पता था वैसे, बचपन में मैंने देखा था
मुझे याद है जब ना बचपन में हमारी पता नहीं चोट लग जाती थी या पैर वगैरह मुड़ जाता था ना, तो उस टाइम मेरी दादी क्या करते थे, उस टाइम ना उन्होंने उस टाइम उन्होंने प्रॉपर ये लेके आने सफेदे के ना पत्ते लेके आने, उसको पता नहीं उसको गर्म करना, पता नहीं कढ़ाई वगैरह में डाल के, एंड गर्म करने के बाद उन्होंने क्या करना, जहाँ पे मोच आई है ना वहां पे वो रख के गरम गरम थोड़े कोसे कोसे से पत्ते रख के एंड उसको लपेट देना है ना किसी पट्टी के साथ, और बाद में 2-3 दिन वो रेगुलर ऐसे करते थे, और फिर वो मोच हट जाती थी, वो मतलब दर्द जो है वो ठीक हो जाती थी। मतलब मैंने देखा है, आजकल तो आपको पता है छोटी सी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग पहले डॉक्टर्स ही प्रेफर करते हैं ना, वैसे डॉक्टर्स के पास ही जाओ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये करना स्टार्ट कर दो, बट मैंने अपनी आंखों से देखी है ये चीजें, है ना, कि जब मेरी दादी उनको भी कभी कोई प्रॉब्लम होती थी जैसे पेन वगैरह नीज में, नीज पे अगर पेन होती थी तो वो भी नीज के ऊपर भी वो गर्म करके वो लगाते थे। और मैंने ये चीज भी देखी है कि जब वो पैरों में ना वो कुछ पेन वगैरह होती है, सूजन वगैरह, तो इसके पत्तों को पानी में गर्म करके जैसे है ना प्रॉपरली, तो वो जो पैर है उसको पानी में रखते थे और उसके बाद उनकी सूजन कम होती थी, आई थिंक ऐसी चीजें मैंने देखी है अपने घर में। तो अब मुझे पता चलता है कि देखो कोई भी चीज है ना, नेचर में कोई भी चीज है, कोई भी प्लांट है, हर एक प्लांट का कोई ना कोई मतलब है ना। तो इसमें देखो कंपनी ने एक नेचुरल वे में क्या डाला है, ये यूकलिप्टिस ऑयल इसमें डाला है, सफेदे का ऑयल इसमें डाला है। और अब अगर मेरा प्रोडक्ट किसी ने परखना हो ना, तो मैं सबसे पहले मैं हीट लोशन की ही बात करती हूँ। ठीक है, एक बार मेरी टीम में एक लड़की थी, उसकी बहुत हेडेक हो रही थी, वो मेरे को कहती कि मुझे घर जाना है, मेरी ना हेडेक हो रही है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप 15 मिनट के बाद घर चले जाना। और मैंने ना उनको हीट लोशन दिया, मैं कहा उतनी देर ना आप हीट लोशन लगा लो। फिर ना मैं तो नोटिस कर रही थी कि ये 15 मिनट के बाद घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1 घंटे के बाद उसको पूछा, मैं कि आप तो 15 मिनट में घर जा रहे थे, आपकी हेडेक, कहती हाँ यार मेरी तो हेडेक हो रही थी, मेरी तो हेडेक अभी ठीक हो गई है। मतलब उसको पता ही नहीं चला कि उसकी हेडेक कब ठीक होगी, ट्रेनिंग लगाते लगाते, है ना। तो वही है कि मेरी मदर इसको बहुत यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है। और मेरे घर पे रेगुलरली यूज होता है, दादी भी इसको रेगुलर यूज करते हैं, मैं भी इसको रेगुलर यूज करती हूँ। गॉड, ठीक है जी, 1 सेकंड वेट करना प्लीज। एक्चुअली ना बाहर बारिश लगी हुई है, तो शायद उसके कारण ना कुछ इशू आ रहा है। हम्म, ठीक है। तो हीट लोशन की आपको यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और ये वो प्रोडक्ट आप फर्स्ट टाइम पे भी अगर यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, किसी को भी पहली बार यूज कराओगे बंदा फैन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपकी होगी। हैंड सैनिटाइजर आपको पता ही है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है हैंड सैनिटाइजर की। एंड उसके बाद इसमें भी एलो बार्बिडेंसिस जेल है, लेमन इसमें डाला गया है। और जब आप इसको यूज करते हो तो कुछ टाइम तक ये आपको जम से बचाता है, ठीक है। और वैसे बिल्कुल नेचुरल है, हल्की सी इसमें अल्कोहल डाली गई है, क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं, हल्की सी इसमें अल्कोहल है, फिर भी कंपनी ने क्या बोला कि चिल्ड्रन को अगर यूज करवाना तो अपनी सुपरविजन में आप इसको यूज करवाएं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट क्या है जी, एपी ब्लैंक। एपी ब्लैंक की बात करें, एपी ब्लैंक में एलो बार्बिडेंसिस जेल है और इज एन एक्सीलेंट बेस फॉर द नेचुरल बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट सच एज बियरबेरी, रूमेक्स ऑक्सीडेंटलिस एंड नेचुरल विटामिन ई इन एपी ब्लैंक। ये 3 चीजें इसमें डाली गई हैं, ठीक है। नेचुरल जड़ी बूटियों से ये प्रोडक्ट बना है। नेचुरल बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट जो इसमें डाले गए ना, वो आपकी हेल्प करता है टू इवन आउट एंड लाइटन स्किन टोन, ठीक है। आपकी स्किन टोन को बढ़िया रखता है। फॉरएवर एपी ब्लैंक इज डिजाइन्ड टू ब्राइटन द कम्प्लेक्शन। ये आपका इट इज द ओनली प्रोडक्ट जो कंपनी क्या कहते हैं, खुद बोलते हैं कि इसको डिजाइन किस लिए करा हुआ है, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा ब्राइट करता है, ब्राइट इन द सेंस क्लियर। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रंग सांवला है तो आप गोरे हो जाओगे, अगर आप गोरे हो तो आप और ऐसा नहीं, बट पहले से आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइटन बढ़िया दिखनी स्टार्ट हो जाती है एपी ब्लैंक की क्रीम से, ठीक है। लाइटन्स द डार्क स्पॉट, किसी के भी छाइयां हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, मार्क्स होते हैं जो स्किन के ऊपर रह जाते हैं और स्किन फिर अच्छी नहीं लगती है। और ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता है, समझ रहे हो। तो अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, आपने कुछ भी नहीं लगाया ना, फिर भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ब्लश कर रहा हूँ, मेरी स्किन बढ़िया है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये ब्लेमिशेस शाइयां वगैरह हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और हेल्प्स टू प्रमोट क्लियर फ्रेश कम्प्लेक्शन, तो ये प्रॉपर आपके कम्प्लेक्शन को फ्रेश रखता है, ठीक है। और इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको आपने रात को लगाना है सोते टाइम, एंड मॉर्निंग आपने या कोई सनस्क्रीन या जेली क्रीम आपने यूज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी आर3 फैक्टर। आर3 फैक्टर मैं रेगुलर यूज करती हूँ। एंड इसमें आप देख सकते हैं एलो कार्बोडेंसिस जेल, वाटर, स्क्वेलिन इसमें डाला गया है, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, टोकोफिरोल, शुगर केन एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, एप्पल एक्सट्रैक्ट। देखो जो जो चीजें स्किन के लिए बढ़िया होती है ना, आपने सुना होगा शुगर केन बढ़िया होता है, लेमन बढ़िया होता है स्किन के लिए, एप्पल बढ़िया होता है, ग्रीन टी लोग बोलते हैं ग्रीन टी पिया करो, वो स्किन के लिए बढ़िया होती है। और इसमें ग्रीन टी भी डाली गई है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इसमें डाला गया है, विटामिन ए एंड ई इसमें डाला गया है, ठीक है। इट इज द ओनली प्रोडक्ट जो सिर्फ 2 या 3 महीने मैक्सिमम चलता है, ठीक है। और इसको रेगुलर, इसको थोड़ी पीरियोडिक ब्रेक्स में यूज करना चाहिए, जैसे आज करा है, कल आप जेली क्रीम यूज कर लो, परसों फिर इसको कर लो, नर्सवा कोई और क्रीम यूज कर लो, है ना। तो मतलब ये ऐसे है कि इसको
रेगुलर मतलब डेली यूज नहीं करना, 1-2 दिन का गैप डाल के फिर इसको आप यूज करो, ठीक है। मैं इसको यूज करती हूँ, स्किन को ये रिटेन करता है, रिस्टोर नहीं होती है आपकी स्किन, हेल्दी स्किन बनती है आपकी। और कई लोगों की जैसे 25 की एज के बाद ना रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती है, स्किन लटकनी स्टार्ट हो जाती है, तो उनके फेस के ऊपर उनकी एज दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि इनकी इतनी एज है ना। आज के टाइम पे 25 के बाद ही हम इतने ज्यादा मेच्योर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पर्सन R3 फैक्टर को जरूर यूज करें। अच्छे इसके रिजल्ट्स लेने, तो जैसे हमारी मदर होती है, उनकी स्किन तो बिल्कुल ही है ना वो होती है मतलब लूज होती है और लाइंस वगैरह होती है, तो आप उनको रेगुलर आप इसको 4-5 महीने यूज करवाना, खुद फर्क आपको दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट MPD मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। मल्टीपर्पज डिटर्जेंट की बात करें, मैंने पहले ही बोला था कि स्किन केयर, पर्सनल केयर इस टाइम जो है वो टॉप पे है, ठीक है, इंडिया में। उसका रीजन क्या है कि हर कोई बंदा यूज करता है। तो ये हमारा कंपनी ने क्या बनाया जी, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। इसके साथ आप बर्तन साफ कर सकते हो, आप इसको कार वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो, ग्लास क्लीन करने के लिए यूज, फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो, अपने पेट को आप इसको एज ए शैम्पू यूज कर सकते हो, एज ए मॉस्किटो स्प्रे आप कर सकते हो, ठीक है। फ्लावर्स को खेतों में, अपनी गार्डन में आप इसको स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है और नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत सारी बॉयज को आई थिंक इस बारे में ना पता हो, बट गर्ल्स एंड को, मदर्स को, उनको पता होगा कि वो जब बर्तन साफ करते हैं या फिर वो जो डिटर्जेंट यूज करते हैं ना कपड़े धोने के लिए, तो उसमें ना क्या कहते हैं, उनके जो हाथों में ना कट लग जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको लाइट लेते हैं, मैं पर्सनली बोलूं, मेरे हाथों में कट लग जाते हैं। तो मैंने जब मेरे 1-2 बार कट लगे, तो मैंने, वैसे वो कट ठीक भी हो जाते हैं ना 2-4 दिन के बाद, तो हमने लाइट लिया। और मेरी मेरी जो चाची जी हैं, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो बहुत यूज करते थे डिटर्जेंट एंड ऑल, है ना। तो उनके भी कट लगते थे, मेरे लगने स्टार्ट हुए, तो हम तो इतना काम करते नहीं है। उन्होंने रेगुलर करना, उनके हर बार कट लगने, उन्होंने इग्नोर करते गए। अब उनकी इतनी ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो गई, अभी वो उनकी महीने की 10 to 15 thousand की मेडिसिन आ रही है, समझ रहे हो। ये हैंड्स उनके खराब हो चुके हैं ये डिटर्जेंट यूज कर करके, ठीक है। तो वही चीज है कि ये नेचुरल है, जब आप इसको यूज करोगे आपके हाथ भी सही रहेंगे और बढ़िया तरीके के साथ। एक चीज में आपको इतना कुछ मिल रहा है ना, तो हमारे घर में ये रेगुलर यूज होता है। फ्रेवर एलो स्क्रब। उसके बाद आता है जी हमारा स्क्रब। स्क्रब की अगर बात करें, अच्छा मैं आपको ना एक चीज बता दूं, जैसे हमारी गर्ल्स को ना रेगुलरली होता ही है वैसे ना गर्ल्स को, कि हम रेगुलरली पार्लर जाएं या फिर हम आप अपना फेशियल क्लींजिंग कुछ कुछ करते रहें। मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब आप हमारे प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तो आपको अंदर से फील ही नहीं आएगी कि मेरी स्किन गंदी है या मुझे फेशियल या क्लीनअप लेने की जरूरत है, ठीक है। जैसे हमारा स्क्रब है ना, ये ऑलमोस्ट 1 साल चलता है, और इसके जो बीड्स है वो राउंडेड शेप में है, जो हमारे स्किन के पोर्स है ना, वैसे ही इसके बीड्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाते हो, लगाने के बाद 2-4 मिनट रखते हो, ठीक है। 2 मिनट रखने के बाद आप हल्की हल्के हैंड से सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज वगैरह करते हो ना, तो बहुत अल्टीमेट इसके रिजल्ट्स है। इवन अगर आपने इस प्रोडक्ट्स को परखना होगा, तो आप अपने एक हैंड पे यूज करना और दूसरे पे मत करना, आपको उसी टाइम आपको इसके रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बट जिनके फेस पे पिंपल्स हैं या फिर कुछ ऐसे हैं, वो इसको अभी यूज ना करें। वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो जेली क्रीम ही यूज करें, ठीक है। उसके बाद ये जेली, एलोवेरा जेली, बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है हमारा। और जब आप इसको फेस पे लगाओगे ना, आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ लगाया, इतना नेचुरल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और विटामिन सी इसमें है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। किसी भी तरह के स्क्रैचेस है, कुछ भी है, तो आप अपने मतलब लगा सकते हो, है ना। इसको उसी टाइम बेनिफिट मिल जाता है। एंड अराउंड द आईज आप इसको लगा सकते हो। बच्चों के नैपी रैशेज होते हैं, तो वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो। टीथ, जो बच्चे टीथ निकालते हैं, उनके टीथ के ऊपर आप इसको यूज करोगे तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, पेन नहीं होगी टीथ निकालते टाइम, ठीक है। एंटी फंगल है, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक का काम करती है। जो एथलीट जो भागते हैं, उनके जो फुट है ना, उसमें कई बार गल जाते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। अभी बरसातों में बड़े लोगों के जो पैर हैं वो खराब होंगे, है ना, गल जाएंगे बीच में से जो फिंगर्स है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इवन आप अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप कभी भी कुछ हेयर का कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, या कोई हेयर स्टाइल बनवाने जाते हो, है ना, किसी पार्टी फंक्शन में, तो उससे पहले आप अपने हेयर्स पे जेली क्रीम अप्लाई कर लिया करो। उसके बाद आप हेयर्स के साथ जो मर्जी करो, आपके हेयर्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, स्ट्रेच मार्क के लिए सबसे बढ़िया ये क्या है जी, प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस क्रीम की बात करें, जिनके फेस में बहुत गंदे गंदे पिंपल्स होते हैं, रेशा होता है जिसमें व्हाइट कलर का, है ना, वो वाले पिंपल्स है, या फिर सोराइसिस, एक्जिमा करके कईयों को ना वो ददरी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्किन है या ऐसी तरह की इन्फेक्शन है, तो आप रेगुलर वे में ये यूज करें, एंटीबायोटिक का काम करता है प्रोपोलिस क्रीम, ठीक है। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, एंड प्रोपोलिस जो है इसमें जो डाला गया है ना, वहां से पता चलता है वो सबसे सेफेस्ट मतलब लेयर बना देता है हमारी स्किन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी जो स्किन है, वो जो पिंपल्स वगैरह उसको हील करना स्टार्ट हो जाते हैं। रिसेंटली मैंने इसके वो लिए है, मुझे चैलेंज तो नहीं बोल सकते, वैसे मेरी कजन है, उसकी अभी एज भी कितनी होगी, आई थिंक
एज का नहीं मेरे को पता, वो 12th में है अभी, है ना। तो आपको पता है 11th 12th में वैसे ही बच्चों के जो फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, है ना। तो उसने मेरे को बोला कि मैंने मेडिसिन भी खाई है, मेरा वो ठीक नहीं हुआ ऐसे वैसे। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा कि अगर मैं कर दूं ठीक, फिर कहती नहीं होगा, इतनी मेडिसिन खाई है, जब तक मेडिसिन खाओ तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फेस खराब हो जाता है। तो मैंने रेगुलरली उसको प्रोपोलिस एंड जेली क्रीम रात को मिक्स करके लगवाई फेस पे, एंड मॉर्निंग मैंने उसको जेली क्रीम लगवाई, है ना। 1 मंथ के अंदर अंदर उसका जो फेस है ना वो क्लियर हुआ, ठीक है। अभी भी है लिटिल बिट, बट जैसे पहले बहुत गंदा था, अभी धीरे धीरे उसको फर्क पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि 6 मंथ कम से कम आप यूज करो अच्छे लेवल पे, और देखना फिर दोबारा से कभी होंगे, होने को हो भी सकते हैं, हम जब वो चीजें खाते हैं, कुछ फास्ट फूड खाते हैं या कुछ ऑयली खाते हैं, तो हो भी सकते हैं, बट जो एक बहुत गंदी स्किन है ना वो नहीं रहेगी प्रोपोलिस क्रीम लगाने के बाद। और जरूरी नहीं है कि जिसके पिंपल्स है वही लगाओ, मैं इसको कभी कभी यूज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे आपकी स्किन बहुत बढ़िया रहती है। मॉइस्चराइजिंग लोशन आप इसको एज अ बॉडी लोशन भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपके फेस को क्रीम की जरूरत है, अगर आपके हैंड्स को क्रीम की जरूरत है, तो आपकी पूरी बॉडी को रोटी की जरूरत होती है, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो जरूर आप, अगर कई लोग अपने इतना ध्यान नहीं रखते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, हफ्ते में 3 दिन तो आप पक्का आफ्टर बाथ आप अपने पूरी बॉडी में एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी पूरी प्रॉपर स्किन को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना। तो इसमें भी एलो बार्बिडेंसिस जेल है, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, जोहोबा सीड ऑयल, टोकोफिरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम हाइलुरोनेट इसमें डाला गया है। तो ये आपकी स्किन में ना इलास्टिसिटी बना के रखता है, मतलब आपकी स्किन को ना लूज नहीं होने देता, मतलब इतना बढ़िया है। तो आप इसको एज फेस पे भी यूज कर सकते हो। एंड इसकी एक और चीज बता दो, जो गर्ल्स है जो मेकअप वगैरह में बहुत, जिनको बहुत शौक है ना मेकअप वगैरह का, तो आप इसको इसमें फाउंडेशन मिक्स करके लगा सकते हो, काफी देर तक इसका ग्लो रहता है फेस के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फॉरएवर अल्फा इफेक्टर, आई थिंक ये पता नहीं स्टॉक में है कि नहीं है, ठीक है, बट इस ये हमारे घर पे रेगुलर यूज होता है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले मेरे कुछ रेगुलर कस्टमर्स भी हैं, ठीक है। तो वो रेगुलर इसको यूज करते हैं, अपने फेशियल में भी इसको यूज करते हैं, रेगुलरली इसको अपने यूज करते हैं फेस के ऊपर। बहुत मतलब शाइनी सा प्रोडक्ट है ये, अगर आपने इमीडिएट कहीं जाना है, समटाइम मैं क्या करती हूँ कि कभी भी कहीं जाना हो तो जेली वगैरह क्रीम लगाई, और उसके 15-20 मिनट के बाद ना इसकी एक एक ड्रॉप मैं वैसे फेस पे लगा लेती हूँ, तो बहुत ऐसे शाइन सा करता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये भी। और विटामिन ई है इसमें, विटामिन ए, विटामिन सी इसमें डाला गया है, तो ये भी प्रॉपर तरीके के साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, शाइन देता है आपकी स्किन को ना, एक नेचुरल सा ग्लो देता है आपकी स्किन के ऊपर, ये अल्फा फैक्टर। उसके बाद हमारे पास मास्क पाउडर है, एंड उसको हमने एक्टिवेटर दोनों में मिक्स करके लगाना है, ठीक है। मास्क पाउडर एंड एक्टिवेटर दोनों को मिक्स करना है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एल्बुमिन इसमें डाला गया, मेल्टोडेक्स्ट्रीन, कैलिन इसमें डाला है, एलेंटोइन, कॉन्फ्रेंट, कैमोमाइल, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वो करती हैं, ठीक है, टाइट करती है अपनी आपकी स्किन को, एंटी एजिंग है, जब आप इसको लगाओगे आपकी स्किन बढ़िया रहेगी, ठीक है। और जैसे कईयों के ना बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, और कईयों के नोज के पास ना ऐसे चिक्स के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पोर से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको ना ब्लैक हेड्स बोलते हैं, या कईयों के व्हाइट हेड्स होते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते स्किन के ऊपर। तो वैसे अगर आप सैलून वगैरह में जाते हो तो वो एक पिन के साथ वो निकालते हैं अच्छे से, बट मैंने भी वो एक बार निकलवाए हुए हैं, तो बहुत पेन होती है उसमें, मुझे तो होती है, बाकियों का पता नहीं। तो वो पेन इसमें अगर आप इसको लगाते हो ना, तो थोड़ी देर से आप लगा के ये ना टाइट टाइट आपको लगेगा। तो फर्स्ट टाइम तो मैं डर गई थी इसको लगा के, ऐसे टाइट सा होने लग पड़ा, मैं डर गई, मैं पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो रहा है। हल्का सा आप इसमें हनी डाल लो, और मास्क पाउडर एक्टिवेटर डाल के मिक्स करके आप जब लगाओगे ना, जिनके ब्लैक हेड्स बहुत रहते हैं ना, वो देखना बिना पेन से आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। हफ्ते में 2-3 बार इसको आप यूज करो, ठीक है जी। उसके बाद एक्टिवेटर मैंने आपको बता ही दिया है, एंड एक्टिवेटर तो हमारा इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। और एक जो अभी रिसेंटली टोनर है हमारा, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कुछ भी लगाने का मन नहीं है ना, जैसे गर्मियां अभी तो समटाइम नहीं कुछ भी लगाने का मन करता, तो आप कुछ मत लगाओ, फेस वॉश करने के बाद एक्टिवेटर लगा लो या फिर वो टोनर लगा लो, आपकी स्किन बड़ी नेचुरल सी दिखेगी, लगेगा भी नहीं कि कुछ लगाया हुआ है, ठीक है जी। और ये भी डेड स्किन को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। मास्क में अगर जब आप इसको डालते हो, एंड फ्रेश लुक देता है आपको, ठीक है। उसके बाद एलो लोशन हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एलो लोशन की बात करें, एलो बार्बिडेंसिस जेल, वाटर, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, होगा सीड ऑयल इसमें डाला गया, ठीक है। ये भी आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपके फेस को कंप्लीट डे का न्यूट्रिशन दे देता है, समझ रहे हो, ये पूरा दिन आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है और हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। तो इसको आप बच्चों के लिए भी, इतना नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे हम बच्चों के बॉडी के लिए आप हम कोई बॉडी लोशन यूज करते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो, अपने लिए भी यूज कर सकते हो, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद मरीन मास्क है हमारा। जैसे कई लोग बहुत लेजी होते हैं, पता है किस चीज में, कि जैसे कई बहुत लेजी होते हैं कि हमने अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखना, और कई लोग होते हैं जैसे स्किन का भी नहीं ध्यान रखते हैं, और उनको बड़ा अजीब लगता है कि कुछ फेस पे लगाना या कुछ, है ना। वो मतलब जल्दी जल्दी में रहते हैं कि जल्दी से हमारी स्किन वो हो जाए, है ना। तो मरीन मास्क कंपनी ने ऑलरेडी मतलब ये मास्क बना ही हुआ है इस बीच में, ठीक है, बस इसको निकालना और फेस के ऊपर अप्लाई करना आपने,
ठीक है, इसका कोई ज्यादा नहीं है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ तो इसके बीच में थोड़ा सा वो लगा लो, आप क्या कहते हैं, एक्टिवेटर डालो, टोनर डालो, तो 2 मिनट लगाओ लगाओ आप, 2-3 मिनट 5 मिनट रखो, एंड उसके बाद आप देखना कुछ भी नहीं करना और आपकी स्किन ग्लो करेगी। ऑलरेडी बना बनाया मास्क है, एक बार लोगे 1-1.5 साल आराम से चल पड़ता है। ठीक है, डीप क्लिनजिंग करता है अंदर तक जाके, इसमें भी कुकुम्बर डाला गया है, सी एल्गी एक्सट्रैक्ट, जो सी बेड है ना वहां से मिनरल्स उठा के इसमें डाले गए हैं। और इसमें ना एक इसकी जो स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें ना एक सोडियम हाइलुरोनेट डाला है। ठीक है, सोडियम हाइलुरोनेट काइंड ऑफ प्रोटीन होता है। तो मैं ना आपको बताती हूँ, जैसे जितने हमारे स्किन के पोर्स है ना, उससे भी छोटे छोटे टाइप के इसमें प्रोटीन डाला गया है। जैसे ये सोडियम हाइलुरोनेट बीड्स आप बोल सकते हो उसको, जब आप लगाओगे ना, आप अपनी स्किन को कुछ भी नहीं करोगे, वो आप देखना कि आपकी स्किन के अंदर तक ये चला जाता है, इतने छोटे होते हैं ये सोडियम हाइलुरोनेट जो इसमें डाले गए हैं। डीप क्लिनजिंग करता है अंदर तक जाके, बैलेंस करता है आपकी स्किन के टेक्सचर को, टाइट करता है आपकी स्किन को, ड्रॉ टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्किन, आपकी स्किन में अगर टॉक्सिन्स है वो निकालता है। ठीक है, अब नेचुरल सी मिनरल्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, सी बेड से मिनरल्स निकाल के, आपको पता है सबसे ज्यादा मिनरल्स सी बेड में होते हैं, वहां से निकाल के इसमें इसमें मिनरल्स डाले गए हैं। ठीक है, और आपके जो रेडनेस होती है कहीं पे, उसको ये बहुत बढ़िया रखता है, रेड सेल्स को रिमूव करता है। अब यहाँ पे ना मेरे को एक बात मेरे माइंड में आ रही है, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मरीन मास्क है, अल्फा फैक्टर है, जेली क्रीम है, पोलिस क्रीम है, तो हम कौन कौन सी यूज करेंगे? तो क्रीम तो आपने रेगुलरली यूज करनी ही है। ये जो मरीन मास्क है, ये है हफ्ते में आप 1-2 बार यूज करें अपनी हेल्दी स्किन रखने के लिए। और ये वो प्रोडक्ट्स है कि आपको जैसे कहीं किसी पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, कहीं आपने जाना है, तो आपको ज्यादा अपने लिए आजकल वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि हम 2-2 घंटे हम सैलून में बैठे हैं, है ना। तो वही चीज है कि आप इसको लगा के अच्छे से रिलैक्स होकर आप तैयार होकर जा सकते हो। तो ये आपने जब फंक्शंस पार्टीज या फिर हफ्ते में 1 बार तो आप वैसे लगा लिया करो अपनी स्किन के लिए। ठीक है जी, सो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे कि क्या यूज करें क्या नहीं यूज करें। ठीक है, उसके बाद हमारा स्मूथिंग एक्सफोलिएटर है, ये भी एज ए स्क्रबिंग का काम करता है, स्क्रबिंग का काम करता है। ठीक है, और इसमें एलोवेरा जेल है, बैम्बू पाउडर इसमें डाला गया है। अब इसको जब आप अपने फेस के ऊपर लगाओगे ना, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लगा के 2 मिनट आपने रखना है। रखने के बाद अपने हल्का हल्के हैंड से अपनी स्किन को मतलब ऐसे ऐसे क्लींजिंग करनी है। ठीक है, हल्के हैंड से। अब देखना आपकी स्किन थोड़ी रेड रेड हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि स्किन के ऊपर कुछ हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपने ऐसे जोर जोर से नहीं करना। ठीक है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आपने जोर जोर से स्किन के ऊपर ऐसे रब नहीं करना। ठीक है, आराम से यूज करना, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, और जैसे हमारे इसके अलावा देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट हमारे प्रोडक्ट्स खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंटेशन में खत्म हो चुके हैं, बट अदरवाइज हमारे पास इनफाइनाइट किट है, हमारे पास सोनिया किट है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी है ना इस ट्रेनिंग में कवर नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम उन प्रोडक्ट्स के साथ भी आपको मिलेंगे। तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बताने का एक ही मेन मोटिव था कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि फ्रेंड्स अगर लाइफ चेंज करनी है ना, तो आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बस उसको आपने उसकी नॉलेज कैसे लेनी है, उसका गेन कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, और उसके बारे में बताना कैसे, ये आपने यहाँ पे सीखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोनिया का इल्यूमिनेटिंग जेल इस टाइम स्टॉक में है, मॉइस्चराइजर स्टॉक में है। तो ये क्या करता है, रात को आप इल्यूमिनेटिंग जेल को लगा के सो सकते हो ओवरनाइट। ये आपकी ब्राइटन करता है, स्किन ओवरऑल अपीयरेंस आपकी ब्राइटन करता है। ठीक है, आपकी जो पोर्स वगैरह जो दिखते हैं यहाँ पे है ना, वो पोर्स को ये क्या करता है, कम करता है, नेचुरल ग्लो देता है आपकी स्किन को। तो मॉइस्चराइजर आप इसको यूज कर सकते हो। इवन कईयों के यहाँ पे ना कईयों पे ना हार्मोनल इम्बेलेंस के साथ आई थिंक यहाँ पे हेयर हो जाते हैं ना चिन के ऊपर, और थोड़ी स्किन अजीब सी हो जाती है, तो वो रेगुलरली अगर मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, इल्यूमिनेटिंग जेल यूज करते हैं, तो वो इन चीजों का रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, बाकी invest in your skin, it's going to represent you for a long time, so it's just as important what you put on your skin as what you put in your body. अब देखो बेसिक सी चीज है, स्किन अगर आपकी अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपके फेस के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखेगा वो चीज। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आप अपना यूज करोगे ना, वही प्रोडक्ट्स के बारे में आप दिल से बता सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो प्रोडक्ट्स बताने टाइम आपके फेस पे अलग सा ही ग्लो होगा। तो अपनी स्किन के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, जब आपकी स्किन अच्छी होगी, आप अगर किसी को आपने ट्रस्ट दिलवाना ना कि ये प्रोडक्ट आप यूज करो, ये अच्छा है, उससे पहले अगर आपने प्रोडक्ट यूज करा होगा, तो अगला बंदा आपके फेस के ऊपर ही देख लेगा कि अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी, फर्स्ट यूज एंड देन रेकमेंड। सबसे पहले आप यूज करें, योर स्किन इज योर बेस्ट एसेसरी, टेक गुड केयर ऑफ इट। ठीक है, आपकी स्किन ही है जो आपको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आपकी स्किन से ही सभी को ट्रस्ट होगा कि हाँ जी ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हम यूज करते हैं तो बढ़िया लगता है। अब हम कई बार यूज करते हैं, मेरी स्किन फॉरएवर में आने से पहले बहुत ज्यादा डल थी, एंड सीरियसली बताऊं मैंने कभी केयर भी नहीं की सीरियसली, है ना। तो अब जैसे मेरी कजन है या फिर भाभियां, हर किसी की लाइफ में कजन होती है, भाभीज होती है ना, तो उन्होंने वो जब भी हम कभी कुछ लगाते हैं या फिर वो आते हैं, उनकी हमारी स्किन, देखो रंग तो दो ही होते हैं, या काला या गोरा या सांवला, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, बट उनकी स्किन में और हमारी स्किन में ना जमीन आसमान का फर्क होता है।
उनकी स्किन देखने में ऐसे डल सी लगती है, वो जब क्रीम लगाते हैं, कभी मेकअप करते हैं तो अच्छे लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते हैं। बट हमारी स्किन एक लगा सकते हैं आप, कभी भी आपने कुछ लगाया है नहीं लगाया है ना, तो होल डे मतलब अच्छी लगती है। तो वो खुद पूछते हैं कि आप क्या यूज करते हो, तो जब वो, यही तो हमारा काम है, जब वो पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं कि मैं यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ और काफी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उसमें ये डाला है वो डाला है, थोड़ा बहुत ऐसे बता के फिर वो स्किन के लिए तो लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। आपको पता है गर्ल्स का सबसे ज्यादा खर्चा स्किन के लिए है कि कभी कुछ कराओ कभी कुछ कराओ। तो वही चीज है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली सभी आपसे भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। बाकी आई होप आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, है ना। ऑब्वियसली इसमें कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके पास इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने आपको इतनी डिलीवर करी है, इट मीन मेरे पास इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की भी नॉलेज डिलीवर करनी है ना तो 1 घंटा चाहिए, मतलब इतनी डीप इसकी नॉलेज है। तो आप भी इसकी डीप नॉलेज लो, डीप नॉलेज लोगे तभी आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, और तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा, तभी आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स, यही प्रोडक्ट्स ने मेरी लाइफ को चेंज करा, यही प्रोडक्ट्स ने मेरी फैमिली की स्किन को हेल्दी रखा, यही प्रोडक्ट्स ने ये इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से मैंने यहाँ से 25 से 30 लाख रुपया कमाया। अपने पेरेंट्स को कभी, पेरेंट्स की मतलब कभी, मैं सीरियसली बताऊं, कभी ब्रदर्स के बर्थडे वगैरह आते थे ना तो पहले से ही पैसे जोड़ने स्टार्ट कर देने, है ना, कि इसको सरप्राइज देना या केक कट करना है, ऐसे करना है। तो अपने इन्हीं प्रोडक्ट्स के सिर के ऊपर मैंने अपने पेरेंट्स को क्रेटा कार गिफ्ट करी है। ठीक है, और इन्हीं प्रोडक्ट्स के सिर पे मैंने अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया है विद द सपोर्ट ऑफ सीनियर, है ना। सीनियर ने सपोर्ट करा, ऑब्वियसली सीनियर्स के बिना हमें यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वही चीजें हैं कि एक लड़की अगर अपनी लाइफ को बना बना लेना तो उनके पेरेंट्स के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के माथे पे हमेशा टेंशन रहती है कि मेरे बच्चों की लाइफ, आज तो हम स्टडी करवा रहे हैं, कल को पता नहीं कैसे होगी, ये वो, है ना, एक्स वाई जेड। तो वही चीज अगर बॉयज अपनी लाइफ को यहाँ पे बना लेते हैं तो वो अपनी फैमिली को बढ़िया लाइफ दे सकते हैं, अच्छी लाइफ दे सकते हैं, है ना, उनकी जो रेस्ट लाइफ है वो अच्छी हो सकती है। अगर गर्ल्स यहाँ पे लाइफ बना लेती है तो उससे तो ऊपर मुझे लगता है कुछ है ही नहीं है, है ना। हम जैसे भी गर्ल्स को आपको बताइए, ये थोड़ा सा होता है, पेरेंट्स को भी टेंशन होती है, लड़की है, स्टडी करवानी है, शादी करवानी है, पैसे जोड़ने हैं, ऐसे करना वैसे करना है। बट अगर आप इतने कामयाब बन जाओ कि पेरेंट्स को टेंशन ही ना हो, तो पेरेंट्स की लाइफ बढ़ेगी कि कम होएगी? उनकी 10-10 साल और ज्यादा लाइफ बढ़ जाएगी, समझ रहे, उनको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं यही बोलूंगी कि हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को देखो और उनके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। ठीक है, मेहनत करें, आपके पास दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपके पास दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। कोई जो मर्जी बोले, किसी के बोलने से आपकी कंपनी वर्ल्ड बेस्ट से डाउन तो नहीं आ सकती ना। बढ़िया कंपनी है, सब कुछ बेस्ट है फ्रेंड्स, बट बस अब आपको यहाँ पे अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपने यहाँ पे क्या करना है जी, वर्ल्ड के बेस्ट बनना है। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आई होप आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, रिव्यूज जरूर करना, और जो भी करेक्शन भी होगी वो भी आप मुझे जरूर बताना, मैं अपनी करेक्शन भी जरूर करूंगी। ठीक है जी, बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, टेक केयर।